क्वेश्चन दिए थे मैंने आपको? ठीक, कितने बन गए बॉयस? चलिए यहाँ से बात करते हैं। अभिषेक, हाँ बन गए? ठीक है, इधर तुमसे बने पर ट्राई किए। ठीक, पीछे इधर क्या आंसर बन भी गए? ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला कौन सा दिया था? किसका? लेवल 2 दिया था क्या? ठीक। अच्छा, जो मैंने कल करवाया था क्या आपने पहले उसको रिवाइज कर लिया है क्या? पक्का? ठीक है, अब कहानी को स्टार्ट किया जाता है। 1 सेकेंड, थोड़ा सा 1 सेकेंड। एक बार क्वेश्चन नंबर जो मैंने दिए थे उसको 1 to 5 पढ़ लीजिए एक बार। क्वेश्चन नंबर जो दिए थे मैंने उसको आप 1 to 5 पढ़ लीजिए एक बार, ताकि आपको बात समझ में आना चालू हो जाए। वन टू 5 जो दिए थे उसको 1 to 5 एक बार पढ़ लीजिए प्लीज। रख दीजिए। थैंक यू। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 1 दिया था क्या मैंने? ठीक, ये बन गया होगा? चलिए मैं कराते जाऊंगा ताकि जो बच्चों को नहीं आया होगा वो भी देख लें। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 था द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास 1 ग्राम। कितना दिया था मास? जो मास था वो कितना दिया था मैंने आपको? 1 ग्राम। 1 g मतलब 1 ग्राम हुआ है ना। इस कह रहे हैं कि वो जो है d²x/dt² प्लस π²x=0। आप जानते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ SHM। तो कह रहे द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास 1 ग्राम इज d²x/dt² प्लस π²x=0 वेयर x इज डिस्प्लेसमेंट और ब्रैकेट लिखा इन मीटर फ्रॉम मीन पोजीशन। बोलो हाँ है ना। आगे कह रहे हैं द फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन इज, तो कह रहे हैं कि अपनी फ्रिक्वेंसी बताइए कितनी होगी। अपनी नहीं, मतलब पार्टिकल की, है ना। यहाँ पे यदि आप देखें ध्यान से तो उसने जो मास दिया है वो क्या दिया है बेटा? 1 ग्राम दिया है। और जो जनरल इक्वेशन ऑफ SHM दिया है वो मेरे हिसाब से ए दिया है ना बेटा, =0। हम अच्छे से जानते हैं कि जो जनरल इक्वेशन ऑफ SHM होता है वो मेरे हिसाब से ये आपको मैंने बताया था ये होता है। इसको कंपेयर करेंगे तो एंगुलर फ्रिक्वेंसी जो ओमेगा = π², तो ओमेगा = क्या आ जाएगा? पाई। और ये होता है आपका 2πf = पाई। आपने क्या निकालना है? f। पाई से पाई कट गया तो ये आंसर आया 1/2, ये आ गया हर्ट्ज या पर सेकेंड। बोलो क्लियर है क्या? तो क्या पहला क्वेश्चन का आंसर आ गया था? सेकंड कितने लोग का आ गया है? ठीक। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो पहले मैं डायग्राम बना दूँ फिर बात करता हूँ। देखिएगा, फर्स्ट आपका क्लियर हो गया? यस। अब देखिए सेकंड वाला क्या क्वेश्चन दिया था वो देखिएगा। उन्होंने जो सेकंड दिया कुछ इस प्रकार का दिया है। उन्होंने यहाँ पे लिया और ये कुछ इस प्रकार का दिया है। ए दिया है क्या? आगे बढ़ा दूंगा, चिंता मत करिएगा। ठीक है, ए दिया है। चलो बता रहे हैं, यहाँ पर कुछ इस प्रकार का घुमा के ऐसे दे दिया है। बोलो क्लियर है क्या? चलो जो दिया पे सब कुछ लिख लेते हैं। इसके बाद क्या लिखा है? टाइम पे ये कितना है? 0.35, 0.6। यहाँ पर उन्होंने कहा है कि यहाँ पर 0.3 पाई है, ये टाइम चल रहा है, और ये 0.6 पाई है, और ये कितना है? टी है। बोलो क्लियर है क्या? आगे बोला है +2 और -2 करके दिया हुआ है। ये इस प्रकार का दिया हुआ है। ये दिया है +2 और ये दिया है आपका -2। इसे क्या बोला? एक्स बोला कि वाई बोला है? वाई, और ये टाइम दिया। बोलो क्लियर है? अब मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा। लिखा है पार्ट ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज ग्राफ्ड इन द फिगर where y is the displacement from the mean position
द कह रहे हैं कि द करेक्ट इक्वेशन डिस्क्राइबिंग दिस SHM इज, तो कह रहे हैं ये बताइए, सिंपल सी बात है, इसका क्या निकालिए आप, इक्वेशन ऑफ क्या निकालिए, SHM। ये पूछ रहे हैं क्या, बोलो कितने लोग कर लिया था इसको, नहीं किया था, बन गया था। चलो यहाँ पर अब इस क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखो स्टार्ट करें, इस ग्राफ को देखना स्टार्ट कर दीजिए। पहले देखिए, पहली बात यह है कि y इक्वल टू क्या लिखते हैं हम लोग, a sin ओमेगा टी प्लस ऑफ फाइनल, हमें सबकी आवश्यकता है। सवाल ये है कि इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, तो आप जानते हैं क्या होगा, +2 होगा। मीटर में लिखा है कि सेंटीमीटर में, मीटर में दिया है ना, है तो ठीक है कि मीटर में होगा। चलो तो a की तो वैल्यू ये हो गई, मान लेते हैं मीटर में दिया, सबको नहीं दिया तो हम मीटर मानते हैं। बोलो क्लियर है क्या, ये हो। अब इसके बाद की कहानी देखिए क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, यहाँ से लेकर यहाँ, ये 0.3 है और इसको बोला उसने 0.6। बोलो क्लियर है क्या, इन दो पॉइंट के बीच की बात कर रहा है वो, यहाँ से लेकर यहाँ तक दिया है। कुछ दिमाग लगा रहे हैं आप, दिमाग लग रहा है, मैं लगाता हूँ, बहुत सुनो। एक पार्टिकल है, बोलो हाँ है ना, ये कौन है उसका, बोलो मीन पोजीशन। आप चाहें तो उसको आप वाई पे भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ये इसका प्लस वाला एक्सट्रीम हो गया और ये कौन सा, माइनस वाला एक्सट्रीम। बात समझिए, ये प्लस वाला एक्सट्रीम हो गया और कौन सा, भाई इसको चाहे तो घुमा लो, कोई दिक्कत थोड़ी है। अगर आपको उसके अकॉर्डिंग चलाना तो उसके अकॉर्डिंग चलाना, जैसे वो कह रहा है वैसे चला लीजिए पहले आप। तो ये तो हो गया मीन पोजीशन और ये हो गया ऊपर का एक्सट्रीम और नीचे वाला एक्सट्रीम हो गया। बोलो क्लियर। आप नोटिस करिए कि जब 0.3 पाई है तो 0.3 पाई पर वो यहाँ पे है, यानी सीधी सी बात है कि इस जगह पर इस समय क्या है, ये कितना है, बोलो कितना, ये क्या है +2 और ये कितना है -2। आप अक्का लगाना चालू कर दीजिए, आपका पूरा दिमाग चल जाएगा। इस समय 0.3 पर कहाँ है, इस वाले एक्सट्रीम पे है, मतलब इस समय यहाँ पे है, और 0.6 पे कहाँ पे है, इधर है, मतलब इस पे है। मतलब सीधा सा बात ये है, अगर दिमाग लगाएं आप यहाँ पर, जैसे कर रहा है समझिए उसको, ये ऐसे कर लीजिए, ऐसे और इसको ऐसे। क्या आप इस बात से फ़िलहाल आप एग्री हैं कि नहीं, वो देखिए। क्या आप इस बात को मानते हैं कि जब वो यहाँ से लेकर यहाँ तक आने का टाइम दे दिया है उसने, क्यों, यहाँ पर कितना है 0.3, यहाँ पर, यहाँ मतलब क्या हुआ यहाँ पे, और यहाँ मतलब यहाँ पे, तो क्या उसने दे दिया कि इस एक्सट्रीम से इस एक्सट्रीम तक आने का जो टाइम है वो क्या आएगा, 0.6 में से 0.3 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.3 आ जाएगा। क्या इस बात से एग्री हुए कि नहीं, बस नहीं आया। सोचने का तरीका कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। यहाँ क्या मानते हैं कि वो जो है यहाँ से लेकर कहाँ तक आया, यहाँ तक आया। जब यहाँ पे था तो यहाँ पे था, और जब यहाँ पे है तो यहाँ पे है। मतलब बताइए उसने कितना चला, वो इतना आया। ये जो है एंगल कितना आया बताइए, कितना आ गया, पाई, कितना, पाई। यानी एक प्रकार से जो थीटा है वह एक प्रकार से कितना आ गया, पाई। इस बात से एग्री है, ऐसे नहीं कहता क्या, ऐसे कहता, ठीक है। अब मुझे बताओ कि जो थीटा इक्वल टू होता है वो कितना होता है, ओमेगा टी। अच्छा जानते हैं हम लोग, थीटा कितना हो गया, पाई, ओमेगा ओमेगा, और यहाँ से लेकर यहाँ तक आने का टाइम 0.3 हो जाएगा। भाई डिफरेंस निकालना पड़ेगा, तो वो कितना हो जाएगा, 0.3 सेकेंड। क्या यहाँ से ओमेगा निकाला जा सकता है, पाई अपॉन 0.3 निकाला जा सकता है। 10 का मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 10 पाई/3। ये किसकी वैल्यू आई, मैंने, हमको ए मिल चुकी है, ओमेगा मिल चुका। अब मिशन कौन है हमारा। अब मुझे एक बात बताओ, अक्कल लगाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे बताओ, क्लियर है क्या, ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये मतलब यहीं से स्टार्ट हो रहा है, तो t इक्वल टू 0 पर कहाँ पे था, -2 पे था। यानी t इक्वल टू 0 पर वो कहाँ पे था, यहाँ पे था। एक इधर लाइन में ले लो, क्या यहाँ पर, बिल्कुल आराम से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक एक चीज़ को सीखो, करने के बहुत तरीके हो सकते हैं, बस ये है भाई जो मैंने आपको सिखाया मैं उसी से करवा रहा हूँ आपको। बोलो अब बताओ, t इक्वल टू 0 पर कहाँ पे है, t इक्वल टू 0 पर, t 0 पे कहाँ पे है, -2 पे है, मतलब वो देखा जाए यहाँ पे है, यानी t इक्वल टू 0 पर यहाँ पर है। क्या इसकी बात करी जाएगी, क्या इसी को बोलेंगे इनिशियल फेस। बोलो यार, क्या इस समय आप इनिशियल जो फेस है, जिसको फेस कांस्टेंट बोलते हैं, उसको आप 3 पाई/2 बोल सकते हैं।
या तो आप ये बोलिए, या तो आप बोलिए ऐसे बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, -π/2 बोलेंगे। डिपेंड करता है कौन से आंसर के फॉर्मेट में चला जा रहा है। अब बताइए y = क्या होना चाहिए, आ गया a मतलब 2, ये आ गया 2 sin ωt, ओमेगा के नाम पर कितना होना चाहिए 10π/3 × t प्लस ऑफ, या तो आपका देखिए 3π/2 लिखा होगा उन्होंने, या तो आंसर में ये 10π/3t माइनस ऑफ क्या लिखा होगा π/2। सही कौन सा है, नीचे दिया है पहला वाला दिया है, सेकंड वाला दिया है आंसर। बोलो क्लियर है कि नहीं है, इसमें क्या नहीं आया है, 10π नहीं है, ऐसा है क्या, वो 0.3 पाई है। क्या चीज़, कहाँ पे, वो ओमेगा नॉट टी में टाइम में पाई भी लगेगा 0.3 पाई। 0.3 मतलब इसने मतलब लिखा है क्या, नहीं 0.3 पाई टाइम। 0.3 पाई टाइम है, क्यों वो पाई से दिया है। हैं? सर वो ग्राफ में 0. अच्छा, ये ग्राफ पे पाई भी तो दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका पाई, ठीक है। जब पाई हो गया, अब पाई कहाँ नहीं आएगा, यहाँ पाई आ जाएगा, पाई से पाई कट ही जाएगा ना, हटा दो पाई को, पाई कितना आ जाएगा तब ये 10/3, हाँ तो लगा दीजिएगा, कोई दिक्कत थोड़ी है। सही है, बाकी गलती तो नहीं कहीं और, हाँ चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कॉन्सेप्ट सही था ना, इंपॉर्टेंट ही था। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर, मतलब ग्राफ देखकर आप खड़ा कर सकते हैं, कुछ भी चीज़ों को निकाल सकते हैं। जल्दी करिएगा। लिख रही हैं क्या, तो लिख ली 2 मिनट में। क्या कुछ क्लियरिटी आने लगी फॉर्मूले के अंदर, क्या फॉर्मूला समझ में आने लगा कि हाँ कैसे कैसे क्या क्या होता है, ठीक। कल वाला समझ में आ गया था आपको, उस वाले बैच में जब आए थे तो, हो गया। Yes sir. अगला कौन सा था बेटा, थर्ड वाला था क्या, ठीक। फिर डायग्राम बना लेते हैं ना। कैसे स्टार्ट हो रहा है, चलिए मैं सिर्फ डायग्राम मिटा रहा हूँ। देखिएगा, ये डिस्प्लेसमेंट दिया, y दिया, x दिया है, जो भी दिया देख लेंगे। चलो कितना लिखा है 0.0 और ये -0.080। आई थिंक यहाँ पे 1 लिखा है, 1 यहाँ लिखा, ध्यान रखना यहाँ नहीं लिखा है। और यहाँ पर क्या लिखा है 2, और यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 4 होगा, ऐसे होगा। यही है क्या, ठीक। अब सुने, अब मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 0.8 kg, मास दिया है 0.8 kg,
इज अटैच टू वन एंड ऑफ अ स्प्रिंग, वही स्प्रिंग से क्या है, ऐसे घूम रहा है, बोलो हाँ है ना, स्प्रिंग, एंड द सिस्टम इज सेट इनटू सिंपल हार्मोनिक मोशन, अच्छी बात है। द डिस्प्लेसमेंट एक्स ऑफ द ऑब्जेक्ट एज फंक्शन ऑफ टाइम इज शोन इन द फिगर, डायग्राम दे दिया आपने। करें द मैग्नीट्यूड ऑफ ऑब्जेक्ट एक्सलेशन एट टी इक्वल टू 1 सेकेंड इज, तो कह रहे हैं कि आप जो एक्सलेशन है आप निकालो जब t इक्वल टू क्या है आपका 1 सेकेंड, ये पूछा है क्या, बोलो क्लियर है क्या, नहीं समझ में आया, फिर से क्वेश्चन रीड करता हूँ। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 0.8 kg अटैच टू वन एंड ऑफ अ स्प्रिंग एंड सिस्टम इज सेट इनटू सिंपल हार्मोनिक मोशन, फुल स्टॉप। द डिस्प्लेसमेंट x of the object as a function of time is shown in the figure. The magnitude of object acceleration at t equal to 1 second is, सीधी बात है, 1 सेकेंड पे क्या पूछ रहा है उसका, वो एक्सलेशन पूछ रहा है। क्या कहानी समझ में आ गई पूरी, ठीक। अब यहाँ से हम इसको समझते हैं कि इसने क्या क्या हमको दिया हुआ है। ये कितने लोगों ने कर लिया है, कोई किया है क्या, ट्राई किया था, हर ट्राई किया, वो इंपॉर्टेंट ज़्यादा है। देखो भाई देखो, एक वैरायटी का बता दिया, फिर सिखा रहा हूँ, फिर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, काम हो जाएगा आपका। अब चलिए यहाँ से कहानी को स्टार्ट करते हैं। बेटा इधर आओ, चलो। क्या इस बात से आप एग्री हैं कि जो इसका एम्पलीट्यूड है, क्या मानते हैं कि वो 0.80 मीटर दिया है? इस बात से एग्री कि नहीं रही, पहले आप मीटर में दिया है ना, चलो 0.0 हो गया। अब कहानी सुनो, ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, यहीं से स्टार्ट दिखाया है, यस या नो, इसका मीन समझ में आ रहा है क्या होगा, इसका जो इनिशियल, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, एक मिनट भाई, आपको एक बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, एक का इससे क्या दिखाया, ऐसे दिखाया है, इतना दिमाग चलना चाहिए अब आपको धीरे धीरे करके, ये ऐसे है, ये ऐसे है, बोलो क्लियर है क्या, ये कितना है 0.080 और ये वाला माइनस ऑफ 0.080, ये इसका मीन पोजीशन। t इक्वल टू 0 पर y क्या है, 0 है, मतलब यहीं पे है, कहाँ जा रहा है, ऊपर, मतलब प्लस में जा रहा है, सीधी सी बात है, ये t इक्वल टू 0 पर यहाँ दिखाना पड़ेगा। तो आप अच्छे से जानते हैं कि जब उसका इनिशियल फेस हो कितना आएगा, 0 आएगा, यानी हमने यहाँ लिख लिया। क्या आप ये सब सोच पा रहे हैं कि नहीं सोच पा रहे हैं, ये भी तो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, बोलो क्लियर है क्या। अब कहानी ये देखिए, वो सुनिएगा, ये यहाँ से गया, ये ऊपर गया और फिर नीचे आया, फिर ऐसे गया, ये गया, इसे बोलते हैं वन टाइम पीरियड, एक राउंड, ये इसे क्या बोलते हैं, वन टाइम पीरियड। नहीं आया क्या, कुल 4 पार्ट देखिए, 1 2 3 4, ये ऊपर फिर ये नीचे, ऐसे देखिए ना, यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से गया, फिर कहाँ गया, ऊपर गया, फिर नीचे, यहाँ गया, फिर और नीचे, यहाँ पहुँच गया, फिर ऊपर आ गया, तो यहाँ से गया आया, गया आया, एक टाइम पीरियड। टाइम कितना दिया है, 4 सेकेंड, यानी इसका मतलब ये है कि जो टाइम पीरियड है वो 4 सेकेंड हो गया। नहीं आया, तो इससे आप ओमेगा इजीली निकाल सकते हैं, ओमेगा होता है 2π/t, 2π/4, तो ये आ गया π/2। बोलो हाँ है ना, पर सेकंड लिखे, रेडियन पर सेकंड, कोई दिक्कत नहीं है, बोलो क्लियर है क्या। अब मेरी बात सुनिएगा, कहानी को समझते हैं। अब मुझे बताओ, y इक्वल टू एक्स है, y है क्या, x है क्या, तो x लिख लीजिए, कोई दिक्कत थोड़ी है इसको। तो x इक्वल टू होना चाहिए था a साइन ओमेगा t प्लस ऑफ फाई नॉट, तो x व्हाट इज a, 0.080 साइन ओमेगा, ओमेगा हो गया π/2 प्लस ऑफ फाई नॉट, दैट इज योर 0, यानी x इक्वल टू 0.080 साइन, ये हो गया πt/2। अगर मान लो यही पूछते तो हम ये भी निकाल लेते, पूछा नहीं अलग बात है। कुछ कहानी आगे बढ़ाते हैं, जो माइंड में क्लिक कर जाए, अभी प्रैक्टिस करें, जो क्लिक करे लिखा दीजिए। अगर मैं इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करूँगा तो क्या फेंकेगा, वेलोसिटी फेंकेगा, जो कि v आएगा, उसमें क्या हो जाएगा, ये तो रहेगा ही, साइन के साथ में क्या है π/2, वो बाहर आ जाएगा, यानी π/2 इंटू 0.080, और साइन है तो क्या बन जाएगा वो cos πt/2। बोलो हाँ है ना।
अगर क्वेश्चन में ये कोई पर्टिकुलर टाइम दिया होता, जैसे t इक्वल टू 1 सेकेंड दिया हुआ है, हम कह रहे हैं 1 सेकेंड पूछ लेता, वेलोसिटी पूछ लेता, तो क्या करते? अगर आप ये कह दीजिए कि पुट t इक्वल टू 1 सेकेंड, तो आपका वेलोसिटी क्या आ गया बताइए? π/2 इंटू 0.080, और यहाँ पर आ गया cos π इंटू 1/2, दैट इज और cos π/2 होता है 0। cos π/2 कितना बचेगा? 0, पूरा 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि v इक्वल टू क्या आ गया? 0। और दिमाग चल चुका होगा कि v इक्वल 0 आने का मतलब ही हो गया कहाँ पहुँच चुका है? यह मीन पोजीशन पे है, सॉरी एक्सट्रीम पे, और है भी एक्सट्रीम पे तो है ही। नहीं आया क्या? अब थोड़ी सी कुछ बच्चों का तो ऐसे ही माइंड चल गया होगा कि देखो कि भैया जब कहाँ पे है, वो ऐसे ही माइंड चल गया होगा सर 1 सेकंड तो एक्सट्रीम पे है, और एक्सट्रीम पे है तो अगर आप वो पूछ रहे हैं क्या बोलते हैं एक्सप्रेशन पूछ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? ओमेगा स्क्वायर ए हो जाएगा। सीधी सी बात है, बच्चे ऐसे ही कर सकते थे। क्लियर है कि नहीं होता ही पहले? यस या नो? समझ में आ रहा है? तो या तो आप क्या करें, इसको डिफरेंशिएट कर देते, तो क्या मिल जाता आपको? एक्सरसाइज टाइम इक्वेशन मिल जाता। उसमें टाइम क्या करते? टाइम क्या पुट कर देते? 1 पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा? डायरेक्ट ए आ जाएगा। नहीं आया? अरे किया है, समझ क्या बोल रहा हूँ? देखो, तो इसको अगर आप ए इक्वल टू देखें तो क्या आ जाएगा? dB/dt। तो एक कॉस के साथ क्या है? π/2 बाहर आ जाएगा, π/2 पहले से बाहर बैठा हुआ है, तो π/2 का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। कॉस का होता है माइनस, तो माइनस से आगे लगा दिया मैंने, और ये आ जाएगा 0.080। अब ये हो गया साइन π/2 t हो गया। या t क्या पुट कर देंगे? 1, t 1 पुट कर देंगे तो ये जाएगा साइन π/2, जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। ये पूरा यही बचेगा। तो a इक्वल टू मतलब एट t इक्वल टू 1 सेकेंड, बताओ a क्या आ गया? बताइए क्या आ गया? माइनस बोलो π/2 का होल स्क्वायर और 0.080, ये तो 1 हो जाएगा। t 1 पुट करेंगे, साइन π/2 बचेगा, वो 1 हो जाएगा। तो ये क्या चीज़ बताइए? ये क्या चीज़ है? a, ये क्या है? a, और ये क्या है? ओमेगा स्क्वायर। और ओमेगा था ना, ये देखिए डायरेक्ट आ गया। नहीं आया क्या? दूसरी बात, जब वो यहाँ से चलकर यहाँ गया है भाई 1 सेकेंड पर यहाँ पहुँच चुका है, तो पक्का है कि जो उसका ए होगा वो कहाँ? टुवर्ड्स मीन पोजीशन, और ये कहाँ है? निगेटिव डायरेक्शन में। तो आंसर निगेटिव में आना चाहिए था। नहीं बात समझ में आई क्या? यहाँ पर बात खत्म। नहीं बात समझ में आई? लिखो, वो सॉल्व कर दिया है, आप सॉल्व कर दीजिएगा। अप्रॉक्स अगर आंसर मारना चाहे, अप्रॉक्स मैंने बताया था कि पाई स्क्वायर करीब करीब क्या होता है? 10 होता है। बोलो हाँ है ना? तो ये हो गया आपका -10/4 इंटू कितना हो गया? 0.080। अप्रॉक्स आंसर मार दीजिए। ये 10 मल्टीप्लाई करेगा तो 0.80 हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा -0.20 वाला के आसपास वाला। कौन सा वाला है? 0.20, आई थिंक थर्ड वाला है ना? 197 जो दिया है, 0.197। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्यों नहीं बना भाई साहब ये? चलिए कोई बात नहीं। हो गया?
अब कौन सा फोर्थ वाला दिया था, ठीक। फोर्थ लिखा क्या है, पहले क्वेश्चन रीड करता हूं मैं। अ पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM इज फाउंड एट इट्स इक्विलिब्रियम एट t इक्वल टू 1 सेकेंड एंड इट इज फाउंड टू हैव अ स्पीड ऑफ 0.25 मीटर पर सेकेंड एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। ये लिखा है इफ द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज 6 सेकेंड कैलकुलेट एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन। ये बोला है ना, ठीक। अब कहानी को स्टार्ट करते हैं। बोलूं बेटा, अब कहानी समझते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है। देखो वो जो कह रहे हैं हम उनके अकॉर्डिंग चलते रहेंगे भाई। जितने हमारे पास फार्मूले उसके अलावा हमें कुछ सोचना ही नहीं। अभी मैंने पहले ही बताया था आपको कि आप पहले जितने फॉर्मूले बताएंगे उन पे हाथ सेट करिए। देखो उन्होंने ये कहा कि पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM इज फाउंड एट इट्स इक्विलिब्रियम एट t इक्वल टू 1 सेकेंड। पहले बताइए इक्विलिब्रियम क्या सिखाया था मैंने, मीन पोजीशन को बोलते हैं, बोलो हाँ है ना। तो अभी तक इसने ये बोला कि एट t इक्वल टू 1 सेकेंड पर पार्टिकल जो है कहाँ पे है, मीन पोजीशन पे। एग्री, ठीक है क्या, बोलो यार। फिर बाद में बोला है एंड इट इज फाउंड टू हैव स्पीड 0.25 मीटर पर सेकेंड एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। कह रहे हैं एट t इक्वल टू 2 सेकेंड पे जो इसकी स्पीड है वो 0.25 मीटर पर सेकेंड है। फिर आगे कहानी में ये है इफ द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज 6 सेकेंड, इसका जो टाइम पीरियड है वो कितना है, 6 सेकेंड है। तो कह रहे हैं बताओ एम्पलीट्यूड कितना होगा, देन फाइंड एम्पलीट्यूड। ये पूछा गया है, मैं इसको इधर ला रहा हूं। देखो एट t इक्वल टू 1 सेकेंड, ठीक है। पार्टिकल कहाँ पे, इक्विलिब्रियम में है, मतलब कहने का ये है उसका कि भैया वो मीन पोजीशन पे है। बोलो क्लियर है क्या। अब मुझे एक बात बताओ, बात समझ में आ रही क्या, किसी पार्टिकल का मीन पोजीशन पे वेलोसिटी कितनी होती है, मैक्सिमम। यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, मैक्सिमम होगी। बोलो क्लियर है क्या। बोलते हैं फिर करते सॉल्व करते हैं धीरे करके। और मैक्सिमम वेलोसिटी होती कितनी है, ए ओमेगा के बराबर होती है। इतनी कहानी समझ में आ गई कि नहीं आ गई। अबे सॉल्व तो कर समझ तो ले पहले। फिर उसने क्या बोला कि भैया एट t इक्वल टू 2 सेकेंड पर मैं आपको इसकी वेलोसिटी दे रहा हूँ 0.25 मीटर पर सेकेंड। बोलो क्लियर है कि नहीं है। एक ब्लॉक ये दे दिया, ठीक है। और कह रहे हैं कि भैया जो इसका टाइम पीरियड है आप तो ले लो 6 सेकेंड। बोलो क्लियर है क्या। इतनी बात समझ में आई कि नहीं बताइए पहले। अब थोड़े दिमाग से खेलना चालू कर दीजिए। 1 सेकेंड पे कहाँ पे है, मीन पोजीशन। वेलोसिटी 2 पे क्या है, बोलो क्लियर है क्या। चलो स्टार्ट करते हैं ना बात थोड़ा बहुत। किसी ने सॉल्व किया है इसको, बोलिए कैसे सॉल्व किया, ताकि मैं तो देख पाऊँ आप क्या सोच रही हैं। बोलो कोई दिक्कत नहीं, गलत होगा ऐसा कुछ नहीं होगा। बोलो जितना आता है, आंसर नहीं कंसेप्ट बताओ, जितना भी आता है बोलो, जितना भी आपने किया है, जो भी किया है। मालूम चले कि आपने कहाँ कहाँ क्या सोचा है। किसी भी बोला हो ज़्यादा क्या होगा, गलत होगा, ठीक है ना। बोलो चलो जाओ। ओमेगा निकालेंगे 2π/t से, बिल्कुल सही, सही सोचा। यानी ओमेगा निकाला आपने 2π/t से, इसलिए आपने सोचा कि यहाँ पर एम्पलीट्यूड सॉरी टाइम पीरियड दिया है तो ओमेगा निकालना कोई दिक्कत नहीं है। आपने करा, चलो मान देते हैं आपकी बात। बाई 6 तो ये आपने कहा कि ये π/3 बोलो हाँ है ना, पर सेकेंड लिख लेते हैं, या बोलो हाँ है ना, या इसको क्या लिख दीजिए, रेडियन पर सेकेंड। बहुत जगह बोलो, बात समझ में आई क्या। बोलो आगे पढ़ो, आगे बोलो, बोलो। इसने क्या दिया है, कब, t इक्वल टू 2 सेकेंड पर क्या देकर रखी है, वेलोसिटी। अब क्या करें बताइए, टाइम 2 सेकेंड पर क्या देकर रखी हुई है, वेलोसिटी। चालू करो सोचना, बोलो अनुराग बोलो। अरे जो भी सोचा है मैं पूछ रहा हूं बेटा, किया सॉल्व, ट्राई मारा था, ठीक। तूने क्या किया अभिषेक,
किया सॉल्व कि नहीं किया है? आए? अरे तो किया क्या था तो बताओ कम से कम। चलो आप बोलो बेटा, घबरा कह रही हो, बोलो ना। हाँ बोलो। उसके बाद मैंने एम्पलीट्यूड निकाला था। एम्पलीट्यूड कैसे निकाला आपने? V is equal to R A ओमेगा करके। V इक्वल टू A ओमेगा। V इक्वल टू A ओमेगा। ऐसा क्यों करेंगे? V इक्वल टू A ओमेगा करके एम्पलीट्यूड क्यों निकालेंगे? मैं तो ये पूछ रहा हूँ आपसे, क्यों सोचा आपने ये वाला चीज़? लाइन क्यों सोचे बताइए भाई। उसने ये बोला है कि t इक्वल टू 1 सेकेंड पे, कब? t इक्वल टू 1 सेकेंड पर वो क्या है? इक्विलिब्रियम में है। तो इक्विलिब्रियम में कहने का मतलब वो कहाँ पे है? वो मीन पोजीशन पे है, और मीन पोजीशन वेलोसिटी a ओमेगा होती। चलो आपने बहुत क्या क्या कर लिया होता? ओमेगा कर लिया होता। बोलो हाँ है ना? ओमेगा आपका यहाँ से निकल जाता। लेकिन क्या उसने मैक्सिमम वेलोसिटी दे के रखी है क्या आपको? वो तो नहीं दे के रखी उसने, बल्कि ये बताया है कि 2 सेकेंड पर क्या है, ये दे के रखा है। चलिए दिमाग लगाइए। मुझे अच्छा एक चीज़ समझाए, मैं कुछ नहीं जानता अभी मैं बिल्कुल सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ कि आप पहले क्या सोच कैसे रहे इसको। आंसर फॉर्मूले मतलब मत रखिए, पहले आप पहले आराम आराम से सॉल्व करिए, ठीक? घबराने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। ये देखिए टाइम पीरियड कितना है? 6 सेकेंड है। टाइम पीरियड कितना है? 6 सेकेंड। इसका मतलब क्या होगा? वो देखो, अक्कल लगाओ यहाँ पे, अक्कल, बस अक्कल लगाना चालू कर दो। ये कहाँ पे है? मीन पोजीशन। अगर मान लो यहाँ पे है 6 सेकेंड, मतलब क्या होगा? आना जाना, ये कितने पार्ट्स? 4 पार्ट्स। क्या होगा 4 पार्ट्स में? 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1.5। मतलब सीधी सी बात है कि मीन पोजीशन से लेकर एक्सट्रीम तक जाने में उसको टाइम लगा है, कितना लगना चाहिए? 1.5 लगना चाहिए। हाँ या ना? नहीं किया होगा तो बता दीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जितना किया है अगर वो सोच भी नहीं पा रहा है तो मेरे लिए बड़ी मुसीबत वाली बात है। ठीक है, आपने लिख लीजिए पहले, फिर सोचते हैं, फिर सोचते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर कौन सा बेटा इसका? कौन सा? फर्स्ट 3/2 पाई। ठीक। देखिए अगर तुक्केबाजी से कर रहे हैं ना तो दिक्कत कर रहे हैं आप अपने आप के लिए। हो गया? अरे कोई दिक्कत नहीं, पर कोशिश करेंगे ना, समझने की कोशिश करेंगे, क्या दिक्कत है? चलो कोशिश करते हैं, है ना? घबराने की जरूरत क्या है इसमें? अच्छा मुझे बताओ, अगर मैं x इक्वल टू बोलता हूँ a साइन, अपन देखते हैं ना, अपन क्या अपने को नहीं मालूम कुछ भी, चलो चलो ठीक है, ये हो गया। अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा तो v आएगा, कितना आता है बताइए? अच्छा a ओमेगा, अपन देखते हैं ना, cos ओमेगा t प्लस ऑफ फाई नॉट। अब इसको देखना चालू करते हैं, ठीक है ना? देखना चालू करते हैं। क्या इस समय इसने अपने को v दिया है? अरे बोलो यार, बस देखते हो ना, क्या इसने अपने को v दिया है? हाँ है ना? कितना? 0.25 यानी 1/4। यानी आप अपन सोच रहे हैं बस अपन, चलो ये तो 1/4 हो गया। a के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। ओमेगा कितना है? पाई कहाँ गया? π/3। तो आपने कहा चलो ये हो गया π/3 कॉस, और ये कितना आ गया? π/3। और टाइम कितना लिखा है? देखिए टाइम कितना लिखा है बताइए, कहाँ है? 2 सेकेंड। तो यहाँ पर तो क्या आ जाएगा आपका? 2 आ जाएगा, प्लस ऑफ क्या आ गया? फाई नॉट। आराम चलते हैं, क्लियर है? आप बताओ यहाँ क्या हो जाएगा? 1/, बहुत करोगे सिर्फ लेकर आओगे, इसको बहुत करोगे तो सोचोगे तो मैं कह रहा हूँ 3/4 और पाई नीचे आ जाएगा। बोलो यही आएगा ना? 3/4 और ये पाई, फिर ये a आएगा। यहाँ पर क्या आएगा? कॉस, ये कितना आ रहा है बताइए?
2π/3 प्लस ऑफ फाई नॉट। बोलो क्लियर है क्या? ये क्लियर हुआ? अब बताओ और क्या चीज़ है? क्या उसने कहीं पर भी हमको ये दिया है कि इनिशियल फेस आप निकाल सकते हो? कहीं पे कोई सपोर्ट दिया है क्या इनिशियल फेस निकालने का? सोचते रहिए। t=1 सेकेंड पर उसने क्या बोला? मीन पोजीशन पर। सुनते रहिएगा, t=1 पे कहाँ है? मीन। यानी t= यदि मैं इसमें 1 पुट कर दूं, सोचते हैं पहले, t= यदि क्या पुट कर दूं? 1। सोचो पहले, सोचो। t= यदि 1 पुट कर दूं तो क्या आप मानते हैं कि x 0 होगा? उसने क्या बोला है? t=1 पे क्या बोला बताओ पहले छाप? नहीं बोला है क्या? सोचो ना मैं। तो अगर मैं इस वाली लाइन पे, इस वाले में अगर मैं t=1 पुट कर दूं तो कहाँ पे है वो? मीन पोजीशन। इसका मतलब x कितना हो जाएगा? 0। और ये हो जाएगा a, और ये होगा साइन ओमेगा में रख दूंगा अभी। ओमेगा कितना है? ये ओमेगा कितना? ओमेगा π/3। अब देखो π/3 t1, और ये हो जाएगा आपका फाई नॉट। बोलो क्लियर है क्या? ये कहाँ आ गया? ये कहाँ आ गया बताइए ना? ये कहाँ आ गया? नीचे। तो 0 ही हो गया। तो एक प्रकार से देखा जाए तो साइन π/3 प्लस फाई नॉट इक्वल टू एक प्रकार से क्या आ गया? 0 ही आ गया। साइन की वैल्यू 0 कब कब होती है बताइए? साइन 0 पे ही 0 होती है, हो ना? तो अपन अगर यहाँ पे अपन बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि क्या हो जाएगा? साइन 0 लिख सकते हैं इसको हम लोग। यानी कहने का मतलब आपके माइंड में आया कि सर ये π/3 प्लस फाई नॉट ये क्या हो जाएगा आपका? 0 के बराबर। तो आपके माइंड में आया कि सर फाई नॉट ये कुछ ऐसा होना चाहिए। फिलहाल तो अपने ही माइंड में चल रहा है अभी तो, बोलो हाँ है ना? फिर मेरे माइंड में आया कि सर एक काम करते हैं अपन, 3 क्या लिखा है? 4π, ये लिखा है a, और ये लिखा है cos, और ये 2π/3, और फाई नॉट की वैल्यू कितनी है? ये आपने कहा कि सर ये हो जाएगा। अपन तो देख रहे हैं, अपन को गलतियां होंगी तो अपन बात करेंगे, बिल्कुल करेंगे बात अपन। तो आपने कहा सर ये होना चाहिए ये, और ये वाला कितना आ जाएगा? π/3 आएगा। 2π/3 माइनस π/3 कितना आएगा? π/3। तो आप बोलोगे सर ये π/3 होगा। cos π/3 कितना होता है? cos 60 1/2 होता है। तो आप बोलोगे सर एक काम करो, इसको आप a लिखो, इसकी वैल्यू क्या डाल दो? 1/2 डाल दो। बोलो हाँ है ना? फिर आप बोलोगे सर ये 2 से 2 काट दो। तो आप बोलोगे सर a क्या आ जाएगा? 3/2π। नहीं समझ में आई बात? भाई जो उसने कहा उसके अकॉर्डिंग चलते रहो, और जितने हमने फॉर्मूले बताया उसके अलावा कुछ सोचना ही नहीं है अपने को। सीधी सी बात ये है। पहले पढ़ी बात की नहीं पढ़ी, आराम से समझिए। पहले उसने देखो, ये तो पक्का है, कोई देखो ये ऑब्जेक्टिव है, बहुत कम ही बातें ऐसी जो जितना भी उसने दिया होगा वो सब कहीं ना कहीं बोलेगा यूज़ कर लो। बोलो हाँ है ना? कोई फालतू चीज़ दिया नहीं होगा। देखो आप कहाँ कहाँ फंस रहे थे, मेरी बात सुनो। देखो ये तो माइंड में आपको कर ले ही रहा हो कि भाई x में सोचा ही था। आपने कहा यार मैं चलो, आप वेलोसिटी की बात कर रहा है तो हमने कहा चलो डिफरेंशिएट कर ही लेते हैं कम से कम। यहाँ पे आए, फिर दिमाग में आया कि चलो यार यहाँ रख लेते हैं जो जो उसने कहा है। फिर हमने कहा यार यहाँ तो ये तो दिया ही नहीं है, और हमने हमेशा कहा है इसको आप फाई नॉट को अपनी तरफ 0 नहीं ले सकते जब तक वो कुछ ना कुछ क्वेश्चन सपोर्ट देगा जिससे आप फाई नॉट कैलकुलेट कर लो। अपने मन साथ 0 नहीं कर सकते उसको प्लस में लेना है, माइनस में लेना है, क्या लेना है, क्वेश्चन कहीं ना कहीं क्या करेगा? आपसे बात करेगा। आप जब यहाँ आए तो क्या दिमाग चल गया कि यार ये तो मन में नहीं है, बाहर तो आ ही नहीं सकते अपन। फिर हमने कहा ये क्यों दिया इसने, ये क्यों दिया? हमारे माइंड में क्लिक कर गया कर यार टी इसको भाई मीन पोजीशन बोल रहा है, मतलब वो कहीं ना कहीं इसकी बात करना चाहता है। तो हमने कहा चलो एक काम करते हैं, मीन पोजीशन में तो x 0 होता है, क्योंकि x जो होता है वो सब कहाँ से होते हैं? मीन से ही होता है। जब उसने कहा ही है कि टी इसको 0 पे मीन पे, मतलब x है ही नहीं वहाँ पर, तो हमने 0 पुट किया, ऑटोमेटिक क्या आ गया? 0। बस खत्म काम। नहीं आया क्या? वो रखते ही क्या मिल गया? फाई नॉट। और मिलते ही क्या हो गया? हमारा यहाँ खट से पहलू रखा आ गया। नहीं पल्ले पड़ा, यस कॉपी। तो आपने गलत किया कंसेप्ट, टोटल कंसेप्ट गलत लगा लिया, कॉपी करिए। तो इसलिए पहले जब क्वेश्चन कुछ कह रहा है ना, उसको रिलैक्स होकर सोचिए। टिपने को तो भाई मैंने पिछले साल भी करवा दिया था, क्वेश्चन करवाया था बच्चों के वाला क्वेश्चन सब। तो अब मालूम चला कि मैं तो इसे रटवा बता दूँ, हाँ ऐसे कर लो। लेकिन समस्या है कि आपको तो माइंड खुले, आंसर आना इंपॉर्टेंट है ही नहीं कहीं से भी।
पहले अभी हम 11 जैसी क्लास में हैं तो हमें पहले तो सीखना पड़ता है कि दिमाग खुले। अच्छा, यहां पर एक बात और भी क्लियर होना चाहिए था, वो टाइम की बात कर रहा है, तो वो जो v इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स, उस गली में नहीं जाना था अपने को, जाने का फायदा होता? मैं तो पूछ रहा हूं, क्या जाने का फायदा होता? सोच तो लो कम से कम पहले, वो करते ही हो। अच्छा बताओ, क्या जाने का फायदा होता? फायदा था क्या उस गली में जाने का? बोलो कैसे? मैक्सिमम वेलोसिटी। एक मिनट, तो v इक्वल टू क्या होता? ओमेगा, बोलो क्या होता? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो मीन पे कितना, x कितना हो जाता है? 0। तो क्या आता बताइए? तो v इक्वल टू क्या आता? ओमेगा ए आ जाता। तो ओमेगा तो मालूम है कि नहीं मालूम अपने को? v तो नहीं मालूम है। बोलो बोलो। तो इस बोलते रहो। जैसे आपने बोला कि t, अब t2 पे कितना हो गया? इस वाले जैसे बोल रहे हैं कि इस फॉर्मूले का क्या सोचते बताइए, क्या करते इसके बाद बताइए? तो यार ओमेगा कहाँ मालूम? ओमेगा मालूम था क्या? ए मालूम था कि नहीं मालूम था? क्वेश्चन करने के बाद, ए निकालने के बाद। तो ऐसे बोलना। हाँ, अब निकल गया कि भाई मैक्सिमम वेलोसिटी क्या हो जाएगा? ए ओमेगा। बोलो हाँ है ना? वो अलग बात हो गई फिर। हाँ, मतलब ये कह दो कि अगला पार्ट ये हो सकता था कि बोल देता कि भाई मैक्सिमम कितना होगा। हो गया? देखिए, अगर आपने जैसे ऐसा हुआ कि भाई चलो 1 घंटे देख लेते हैं क्या क्या बोला है करने के लिए, अगर उस प्रकार से क्वेश्चन को सीख रहे तो नहीं सीख पाएंगे, एंडिंग फंस जाएंगे आप, श्योर फंसेंगे। आप उसको आधे घंटे दीजिए, हमको 10 ही क्वेश्चन करना अपने को 1 घंटे में, हम 10 से पूरा दिमाग लगाएंगे, सर ऐसे होगा तो ये होगा, इसमें होगा, तो हम जब इग्रव जाएंगे ही नहीं। लेकिन पहले 11 जैसे क्लास में पहले दिमाग को खोला जाता है कि भैया ऐसा होगा तो मैं सोचूंगा, मैं ऐसा सोचूंगा, ऐसा सोचूंगा। कुछ लोग दिमाग को थोड़ी खोल रहे हैं। हो गया? चलो, क्या मैंने 5वां दिया था? ठीक, चलो मैं पे पूछूंगा 5वां कितने लोगों ने किया? चलो बहुत अच्छी बात। अब मैं पढ़ता हूं पहले क्वेश्चन को, फिर पूछता हूं कि ठीक है, बेसिक को तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ उलझा हुआ होगा फिर मैं आपसे पूछूंगा कि आप क्या सोचो। जैसे इसमें आप उलझ रहे थे, अब तो निकल जाते। ठीक, अब सुनो क्वेश्चन। अ पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग SHM, मुझे जगह चाहिए, यहाँ लिख लूंगा। अ पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग SHM, मैक्सिमम मैग्नीट्यूड्स ऑफ इट्स वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड एंड 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। भाई साहब वो कह रहे हैं, आप देखो उसने कहा कि मैं आपको V मैक्स दे रहा हूँ कितने का, और A मैक्स दे रहा हूँ। बोलो क्लियर है क्या? V मैक्स 10 और 50, मतलब ये दिया है 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड और ये दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बोलो क्लियर है क्या? फिर वो कह रहे हैं रेस्पेक्टिवली, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन वेयर इट्स स्पीड इज 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। रिपीट कर क्वेश्चन को। अ पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग SHM, मैक्सिमम मैग्नीट्यूड्स of its velocity and acceleration are 10 centimeter per second and 50 centimeter per second respectively. Find the distance of the particle from mean position where its speed is 8 centimeter per second. चलिए मेरा क्वेश्चन आपसे बताइए कितने लोगों ने कैसे किया? वेरी गुड, ठीक है, आगे 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 आगे। हाँ हाँ ठीक है, आंसर आ गया, मुबारक हो। चलिए, मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक जब उसने हमको कहा कि मैं आपको V मैक्स दे रहा हूँ कितने का, 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो हम V मैक्स अच्छे से जानते हैं, मैग्नीट्यूड है तो A ओमेगा तो होता ही है। और उसने कहा कि मैं आपको मैक्सिमम एक्सेलरेशन दे रहा हूँ 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड, क्योंकि मैग्नीट्यूड वाइज ये सही लिखा है क्या?
ए ओमेगा स्क्वायर होता है। हाँ, अब अच्छा यहाँ से अगर देखा जाए दोनों का डिवाइड ही मार दिया जाए, अगर इसको इसमें से डिवाइड मार दें तो ए से कट गया, यानी ओमेगा इक्वल टू 5 डिवाइड मारा अपन ने, तो यहाँ से ओमेगा तो निकल के आ ही गया, तो क्या वो रख देंगे ना बहन जी। हाँ, तो ये 10 इक्वल टू ए और ये आ गया 5, तो ए इक्वल टू आ गया 2 सेंटीमीटर में आ जाएगा, और ये क्या जाएगा पर क्या जाएगा सेकेंड या रेडियन परसेंट भी लिखा रहता है बहुत जगह। बोलो क्लियर है क्या? सही तो बताओ, पर सेकेंड ही होता है, ठीक है। हाँ, लेकिन क्या है रेडियन परसेंट को दिक्कत नहीं है, दोनों सही चलेंगे। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? अब उसने क्या बोला कि क्या बताओ, पार्टिकल की पोजीशन बताओ कब। अच्छा, ये v का फॉर्मूला होता है ओमेगा, क्या वो x पूछ रहा है? v कितना दिया है? 8। रूट स्क्वायर कर चुका हूं मैं, बोलो हाँ है ना। a स्क्वायर x स्क्वायर 64, ओमेगा 5 का स्क्वायर 25, a कहाँ गया 2 का स्क्वायर 4, सही है। x स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस 64 25 136 25, तो x इक्वल टू 6/5 1.2 सेंटीमीटर। बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया क्या? नहीं आया? अगला क्वेश्चन, क्या 6, 7 भी दिया गया था? चलो 6 नंबर क्वेश्चन ये था कि द वेलोसिटीज ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम आर 30 सेंटीमीटर पर सेकेंड एंड 16 सेंटीमीटर पर सेकेंड व्हेन इट्स डिस्प्लेसमेंट्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन, देन इट्स एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन इन सेंटीमीटर। आपको एक क्वेश्चन याद है? मैंने कहा था उसकी वेलोसिटी v1 और v2 है, पर डिस्प्लेसमेंट y1 और y2 है, ये करवाया था। उसमें क्या पूछा था मैंने? v1 v2 दिया था, वेलोसिटी v1 v2 दिया था, उस पर डिस्प्लेसमेंट y1 y2 दिया था। क्या पूछा था उसमें? अरे इधर मत देखो, सकल कॉपी में देखो बहन जी, हाँ वो काम आएगा। हाँ, मुझे लग रहा है क्या पूछा था? एम्पलीट्यूड पूछा था क्या? टाइम पीरियड पूछा था। ठीक, चलो तो आइए करते हैं। चलो मैं फिर से पढ़ दूँ। द वेलोसिटीज ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम आर 30 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर व्हेन इट्स डिस्प्लेसमेंट आर 8 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन, देन इट्स मैग्नीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन इन सेंटीमीटर इज। ऑप्शन में है। अच्छा, इसी का जो 7 नंबर क्वेश्चन है उसमें पूछ लिया है क्या चीज़? टाइम पीरियड पूछ लिया है। बोलो है ना, सेम क्वेश्चन का टाइम पीरियड पूछा है। देखो चलिए अब बताइए क्या है, बोलो क्या दिया है बताइए। वेलोसिटी v1 है तो x कितना बेटा? वेलोसिटी कितना है? 30 पर सेकेंड। उस समय उसका x कितना था? 8 सेंटीमीटर। आगे बोलिए। जब वेलोसिटी v2 कितना है? 16, तो उस समय उसका x कितना है बेटा? 15 सेंटीमीटर। बोलो क्लियर है क्या? मुझे बताओ। v इक्वल टू ओमेगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। पहले 1 वाला पुट करो, 1 वाला। तो 1 वाला जब पुट करोगे तो यह आएगा 30, ओमेगा तो ओमेगा ही रहेगा, a ही रहेगा, माइनस एक्स कितना हो जाएगा? 8 का स्क्वायर। अगर हम सेकंड वाला पुट करेंगे तो कितना आएगा? 16, ओमेगा का ओमेगा ही रहेगा, a स्क्वायर माइनस ऑफ 15 का होल स्क्वायर। एग्री? अपने काम करते हैं, डिवाइड मार देते हैं। जब इसको डिवाइड मारेंगे तो ये हो जाएगा 13/16, ये कट चुका होगा। और सुन लीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं, आपको आता है ना, इसलिए तो दिया था करने के लिए। और ये आ जाएगा इतना -225। बोलो हाँ है ना,
कोई गलती है क्या बहन जी? अब इस क्या कर दिए, काट दे, पहले स्क्वायर कर लें, काट देते हैं। 4 से कटना है क्या? किसे कटेगा? 2 से कटेगा कम से कम। 2 8 ज़ा 2 15 ज़ा, स्क्वायर करो, स्क्वायर करो तो रूट हट जाएगा ना। 225 64, फिर ये ए स्क्वायर माइनस 64, फिर क्या जाएगा ए स्क्वायर माइनस 225। यहाँ से ए निकाला जा सकता है? कोई गलती है क्या? क्या हम यहाँ से ए नहीं निकाल सकते? नहीं निकाल सकते। अब ए निकाल लिया तो ए निकालने के बाद क्या करेंगे, ए इसमें डाल देंगे, किसी एक में भी क्या मिल जाएगा, ओमेगा मिल जाएगा। नहीं आएगा क्या? फिर क्या किया अपन ने, फिर v इक्वल टू ओमेगा, क्या बताइए, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। फिर उसने क्या बोला कि वेलोसिटी 8 सेंटीमीटर पर सेकंड, पोजीशन निकालो। अरे एम्पलीट्यूड, अच्छा एम्पलीट्यूड पूछा, मतलब ए ही पूछा है। मतलब ये बताइए पहले तो इस सिंपल सी बात है, यहाँ क्या कर देंगे उसको अपन क्रॉस नहीं निकाल सकते करके, नहीं सॉल्व होगा। मैं नहीं कर रहा, बोलो ठीक है। ए निकला, अगर ए के बाद क्या करिए उसमें क्या निकल जाएगा, ओमेगा। ओमेगा से क्या हो जाएगा 2π/t, नहीं आएगा तो ओमेगा निकल जाएगा, तो 2π/t। टी क्या पूछा है, टाइम पीरियड, अगले वाले पार्ट में पूछा उसने। क्या ऐसे ही किया था? नहीं किया था है? अच्छा बस 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 हो गया, कोई बात नहीं बेटा, ज़्यादा तकलीफ मत दिया करो दिमाग पे ना बेटा, थक जाओगे। हो गया? यस, लिख लो, हिंट तो कम से कम लिख ही लो। अरे हम समझते हैं बाबूजी, बहुत समझते हैं। हो गया? अगला कितने क्वेश्चन दिए थे? अच्छा, उसमें से 4-5 बने, चलो अच्छी बात है। क्या मैंने 8 भी दिया था? अच्छा पढ़ो। अ पार्टिकल एग्जीक्यूट SHM ऑन अ स्ट्रेट लाइन एट 2 पोजीशंस, its velocities are u and v while accelerations are small a and small b respectively। और ब्रैकेट में लिखा है b greater than a greater than 0, the distance between these 2 points will be। हो गया? चलिए कहानी पढ़ते हैं। u और v दिया है, a और b दिया है। a क्या है, चलो पढ़े। ये कितने लोगों ने किया? जो कोई नहीं करता आप कर लेती हैं। चले, नहीं करने को तो भी करते हैं, लेकिन हम समझते हैं ये लोग कोशिश ही नहीं करते हैं। और जो तुम्हारा ये घमंड है ना कि हम नहीं करेंगे, याद रखना दुर्योधन की तरह चकनाचूर हो जाएगा जिस दिन पेपर होगा। उसे भी घमंड था महाभारत के युद्ध के पहले कि मेरे साथ पूरे योद्धा हैं। ध्यान देना इस बात को। हम लोग बैठ के ना अभी कैलकुलेट करते रहते हैं सब लोग कि 12th में कौन कौन सेलेक्ट हो रहा है। अब बाकी को बोला ही नहीं जाता क्योंकि उनको मालूम है खेल के बाहर है। क्या करोगे उनको बोलकर? बोलने कोई सेंस तो बनता नहीं वहाँ पर। देखो ये बताओ उन्होंने क्या दिया वो देखो, वेलोसिटी और ये एक्सेलरेशन। उसने कहा कि जब वेलोसिटी u है तो ये a है, जब वेलोसिटी v है तो ये b है। ऐसे उसने दे के रखा है ब्लॉक टाइप का। बोलो क्लियर है कि नहीं है? और ये जगह और भी देख रखा है कि b ग्रेटर देन a ग्रेटर देन 0, मतलब a ग्रेटर देन 0। इससे एक बात समझ में आई कि पॉजिटिव है। अब दिमाग लगाते हैं पहले, उधर बन जाएंगे, नहीं जानना पड़ेगा ही। अब जैसे ये हमने बनाया, अक्का लगाओ पहले। SHM कर रहा है पार्टिकल, प्लस a और ये माइनस है। इन्होंने क्या दिया बताइए? अच्छा इन्होंने यहाँ लिखा हुआ है कि जो a ग्रेटर देन 0 है मतलब a पॉजिटिव है, b तो है ही जो पॉजिटिव है। इसका मतलब ये है कि अगर आप इधर लेते तो a निगेटिव इधर आता। कौन? एक्सेलरेशन। बोला नहीं, वो कहाँ है? इधर है,
क्योंकि इधर क्या होता है, पॉजिटिव। अरे भाई ये जो डायरेक्शन होती है पॉजिटिव वाली होती है, ये डायरेक्शन क्या होती है, निगेटिव वाली होती है। उसने क्या बोला है कि a ग्रेटर दैन 0, मतलब a पॉजिटिव है और b जो है a से ज़्यादा है। अब दिमाग लगाओ, जहाँ तक मुझे मालूम है कि यहाँ पर जो एक्सेलरेशन होता है वो होता है मैक्सिमम, और यहाँ पर होता है जो एक्सेलरेशन है ये होता है 0, या तो बोले तो मिनिमम। खत्म, काम करो, बोलो, अक लगाओ। b जो है इससे ज़्यादा है, तो ये b ज़्यादा है, सीधी सी बात है, b ज़्यादा है। मतलब b ज़्यादा है मतलब ये है कि इधर कहीं पे क्या है, एक पॉइंट है और एक पॉइंट यहाँ पर है। नहीं पल्ले पड़ी बात, क्या नहीं पड़ी? अरे बोलो भाई, क्या बोला उसने, b ग्रेटर देन a, और दोनों 0 से ग्रेटर है, तो दोनों पॉजिटिव है। तो b जो है a ज़्यादा होना चाहिए, यानी पॉइंट कुछ जो इधर होगा वो क्या होगा, उसका जो a होगा वो ज़्यादा होगा, इधर वाले का a क्या होगा, कम होगा। इसका मतलब ये है कि जब वो यहाँ पे था तो उसका जो एक्सेलरेशन था वो b का था, और जब यहाँ पे है तो उसका जो एक्सेलरेशन है वो कितने का है, a का है, और जा कहाँ रहा था, इधर। अब पढ़ो ध्यान से क्वेश्चन पहले। पहले क्वेश्चन को समझा करो, पहले क्वेश्चन को ही समझ लो कि वो आपसे कहने की क्या कोशिश कर रहा है। इससे एक बात और समझ में आ गई होगी कि जब वो बी वाली जगह पे था तो वहाँ वेलोसिटी कम रही होगी, ए वाले वेलोसिटी ज़्यादा रही होगी, क्योंकि कहाँ पे है, ए आगे है। क्या इस बात से एग्री हुए? फिर तो मैं अपनी बातें आगे बढ़ा पाऊंगा। तो पहले इतना लिख लीजिए, फिर सॉल्व करते हैं। मैंने क्या बार बार कह रहा हूँ कि क्वेश्चन की कहाँ समझिए क्या कह रहा है राइटर। जैसे कविताएं पढ़ते हैं ना, कवि क्या कहना चाहता है। क्या पूछा उसने? डिस्टेंस। हो गया? बात करें? चलो स्टार्ट करते, छोड़ो ना, बात करते धीरे धीरे करके, बाकी छोड़ो सब, हम मोह माया है, आ जाओ। कोई आइडिया नहीं, अपने कहानी करते स्टार्ट करते हैं। चलिए सोचते हैं पहले कि क्या कह रहा है। एक बच्चे के माइंड में आया कि सर हम v इक्वल टू इसके बारे में हम सोच रहे हैं। एक बच्चे के माइंड में आया, मान लो आया माइंड में, स्वाभाविक सी बात आया होगा। तो उसने कहा कि देखो सर u है तो क्या है, u है। अब देखो पहले a तो यहाँ पे होगा, अपन इसको x1 मान लेंगे, यहाँ वाले क्या मान लेते हैं अपन, x2। अपने क्या निकालना है, ये, यानी अपने को निकालना है ये वाला क्या हो गया, यहाँ वाले को x2 मान लेंगे, यहाँ वाले को x1। तो मीन से कितना आगे है ये x1, और मीन से कितना आगे है ये x2, और अपने क्या निकालना है x2 माइनस x1। सीधी सी बात है। क्या बोल रहे हैं, नहीं आया समझ में क्या? तो जब यहाँ पे है तो इसको अपन x1 बोलने वाले हैं, इसको कितना बोलने वाले हैं, x2। अब दिमाग में आया, देखिए कि कहा कि सर जब यहाँ पे है तो क्या है, एक्शन कितना है, a है। जब a है तो वेलोसिटी कितनी है, u। एक बच्चे के माइंड में आया कि सर एक काम करते हैं, अपन लिखते हैं u, ये ओमेगा, और यहाँ एम्पलीट्यूड के नाम पे तो a ही रहेगा माइनस। जब वो यहाँ पर है तो अपन कितना मार रहे हैं, कितना है वो, x1। तो अपन ने बोला कि सर वो x1 स्क्वायर हुआ।
नहीं आया क्या? जब वो यहाँ पे है तो कितना है, v है, तो वेलोसिटी कितनी है, v। तो अपन ने बोला सर वो v होगा, ओमेगा होगा, और फिर a तो a ही रहेगा, और यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस को x2 मान रहे हैं, तो हमने कहा सर ये x2 होगा। माइंड चल रहा अपना ऐसे ही, रोक दिया। फिर यही कर लेते हैं। फिर उसने कहा सर इसकी भी बात भी हो रही है, अभी आपने इसकी बात तो की ही नहीं है। सही बात है क्या? आइए, तो जो एक्सेलरेशन होता है इसको हम सिंपल ए बोला करते हैं, आई थिंक होता है ओमेगा, सही है ना, ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, एक्स होता है। ठीक, तो जब वो कहाँ पे है, यहाँ पे है, इसको क्या मान के चल रहे हैं अपन, x1। तो कितना है, ए ही है, तो ए है माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर, और ये कितना हो गया, x1। हाँ ना, बोलो यार। उसके बाद के माइंड में क्या आया, सर यहां जब है तो a कितना है, b है, और इसको आप मान के चल रहे हो x2। तो हमने कहा चलो सर एक काम करो, यहां पर क्या लिख लो आप, x2। तो बहुत करोगे, दोनों को डिवाइड मार दोगे, और क्या करोगे, डिवाइड मारोगे तो क्या आ जाएगा, चलो a बाई बी कर ले, जो जैसा पड़ेगा वैसे देख लेंगे। तो क्या मानते हो कि x1 बाई x2 आ गया? हमारा इंटरेस्ट किस चीज़ में है, क्या हमारा इंटरेस्ट x2 माइनस x1 में, ये x2 है, ये x1, हमें ये निकालना है। अब यहाँ देख लो पहले, यहाँ पर हमारी बात समझ में आ रही है? मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, पहले नहीं आ रही है? पक्का? अब बताओ, अब क्या सोचे यहाँ पर? चलो इन दोनों को डिवाइड भी मार देंगे, निकालना क्या अपने को? हाँ, अपने इन दोनों को डिवाइड मार दिया। एक बच्चे बोला सर एक काम करो, पहले डिवाइड मारो पहले, तो आप, हमने कहा चलो डिवाइड मार लेते हैं भाई साहब, चलो। तो हमने कहा चलो एक काम करते हैं, आपकी बात मानकर ये कर लेते, और एक काम बच्चे बोला सर स्क्वायर भी करते, चलो मैंने कर लिया भाई। तो ये क्या आ गया बताइए, ए स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर अपॉन क्या आ गया, ए स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर। एक बच्चे के माइंड में आया, आगे बोलो क्या सोचे हम? अभी पर कुछ नहीं, जो आप कह रहे हैं वही अपने को क्लियर हो चुका है कि अपने को एक्चुअल में क्या निकालना है। बोलो, अब यहां तक लिख लो पहले, फिर सोचते हैं। ये ऐसे क्वेश्चन जो दिमाग को खोलेंगे आपके, प्लीज पहले लिख ले, लिखते वक्त सोचते रहो कि हाँ अब इसके बाद हम ये सोच रहे हैं, अब इसके बाद ये सोच रहे हैं, ताकि आपको फॉर्मूले में उसकी मीनिंग समझ में आ जाए। उसने किस मेथड से किया छोड़िए भाई, उसने डायरेक्ट लगा दिया होगा ऐसे ऐसे होगा, तो भाई वो तो तब हो गया ना, आपको पहले से मालूम है कि हाँ ऐसे आएगा तो ऐसे कर लेंगे, फिर दिमाग कहाँ लगा रहे हैं हम। मेरा तो रटा रटा है, मैं तो बोलूँगा हाँ ऐसे कर लो खत्म, लेकिन नहीं, जैसे आप सोच रहे हैं वैसे उसे सोचते हैं अपन इसको। हो गया, हो गया। आप सोचते रहो, तो बैटरी चेंज कर दो, थोड़ा सा बैटरी खत्म हो जाएगी तो इसकी। आप सोचते रहो, करेंगे, जस्ट भी कर रहे हैं, बैटरी चेंज करूँ।